ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स, जो हर क्लासेस में आते हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके एग्जाम्पल आते हैं। तो इसके हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में यहाँ बात करेंगे। मॉडल्स आर ऑफन इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज सहायक क्रिया के ग्रुप में आते हैं। दे आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज, हम इनको बोलते हैं। देर आर 13 ऑक्सिलरीज, कुल 13 सहायक क्रियाएँ हैं ये, विच कैन बी कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज, जिनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। ये 13 जो मॉडल्स हैं 13 वो ये हैं: विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to and used to। फीचर्स ऑफ मॉडल्स। तो सबसे पहले हम इस मॉडल्स के जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फीचर्स नंबर 1 में, इट फंक्शंस विद मेन वर्ब एंड टेल्स द मोड ऑफ एन एक्शन। ये मेन वर्ब के साथ काम करता है और एक्शन के मोड को बताता है। मॉडल्स एक्सप्रेस मीनिंग्स सच एज, इन मीनिंग्स को एक्सप्रेस करता है मॉडल्स, जैसे परमिशन हो किसी सेंटेंस में, या पॉसिबिलिटी हो, या सर्टेनिटी हो, नेसेसिटी हो, ड्यूटी हो, या ऑर्डर हो। इन सभी को, इन सेंसेस को एक्सप्लेन करता है मॉडल। नंबर 3 में, थर्ड फीचर है इसका, सब्जेक्ट्स, नंबर, जेंडर, पर्सन कांट अफेक्ट मॉडल्स। सब्जेक्ट के जो नंबर है, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, या कोई जेंडर है, या किसी भी तरीके का कोई पर्सन है, वो मॉडल्स पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। जैसे मोहन कैन यूज़ माई पेन, मोहन मेरा पेन इस्तेमाल कर सकता है, तो यहाँ मॉडल, यहाँ सब्जेक्ट हो गया मोहन। यू कैन यूज़ माई पेन, यहाँ हो गया यू। दे कैन यूज़ माई पेन, यहाँ सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। तो हर अवस्था में कैन है। तो इसका मतलब ये है कि किसी नंबर या जेंडर या किसी पर्सन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 4 में, मॉडल्स ऑलवेज टेक V1। मॉडल हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड, तो वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। नंबर 5 में, इफ B इज फॉलोड विद मॉडल देन V1 इज यूज विद ING। यदि B लगा हुआ है मॉडल के पीछे तो V1 में ING का इस्तेमाल होगा, जैसे मोहन विल बी डांसिंग, तो विल हो गया, विल के साथ में बी लगा है तो यहाँ डांसिंग। नंबर 6 में, इफ हैव कम्स आफ्टर मॉडल, यदि मॉडल के बाद में हैव आता है, देन V3 इज यूज्ड, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यू शुड हैव पास्ड द टेस्ट, तो यहाँ शुड हो गया, यहाँ हैव हो गया और यहाँ हो गया V3। नोट, एक्चुअली मॉडल्स टेल द मूड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के मूड के बारे में बताता है मॉडल असलियत में। तो व्हेन वी रीड ए सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस को पढ़ते हैं, एंड मॉडल इज यूज्ड, और मॉडल का इस्तेमाल होता है बाय द स्पीकर के द्वारा, दैट मॉडल इंडिकेट्स, फिर वो मॉडल ये इंडिकेट करता है टुवर्ड्स द मूड्स ऑफ द स्पीकर, के मूड्स की तरफ इंडिकेट करता है मॉडल। मतलब मॉडल ही वो बताएगा कि स्पीकर ने किस सेंस से, किस दबाव से, किस प्रेशर से उस मॉडल का इस्तेमाल किया है। जैसे मान लो कि यदि स्पीकर बोलता है तो बोलने से उसकी टोन के बारे में पता चल जाता है कि स्पीकर ने किस भाव से वो कह रहा है, गुस्से से है, ऑर्डर है, या रिक्वेस्ट है। लेकिन यदि वो ही सेंटेंस रिटन में है तो रीडर कैसे पता करेगा कि भाई स्पीकर ने किस अंदाज से वो सेंटेंस लिखा है, तो वो मॉडल एक्सप्लेन करेगा। नाउ वी शैल डिस्कस यूजेस ऑफ मॉडल्स, के यूजेस क्या क्या हैं, इनके बारे में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 पर विल। टू मेक फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर टेंस की जो सहायक क्रियाएं हैं वो विल और शैल हो गई। तो टुमारो विल बी संडे, टुमारो विल बी संडे, तो विल हो गया। ही विल गो टू मुंबई, वह मुंबई जाएगा।
तो ही के साथ ये विल हो गया और वर्ब की विस के बाद फर्स्ट फॉर्म हो गई। टू शो कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, जो कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे रामू विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, रामू फिल्म के अलावा और किसी बात पर कोई बात नहीं करेगा, तो वो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो हैबिट है उसकी। नंबर 3 में टू शो प्रोबेबिलिटी, ये जो विल है वो प्रोबेबिलिटी को भी बताता है, मतलब संभावना को भी बताता है। दिस विल बी द बुक यू वांट आई सपोज, मैं ऐसा सपोज करता हूँ कि ये वही पुस्तक है जो आपको चाहिए, तो दिस विल बी। विल दैट बी द पोस्टमैन आई थिंक, मैं समझता हूँ कि क्या वह पोस्टमैन होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, तो इज इक्वल टू मतलब दैट विल बी द पोस्टमैन, वह पोस्टमैन होगा आई थिंक, तो एक प्रोबेबिलिटी हो गई, एक संभावना हो गई। जैसे किसी आदमी को देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि ये आदमी वो है। फॉर रिक्वेस्ट के लिए भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे। विल यू ओपन द डोर प्लीज, विल यू हैव ए कप ऑफ टी, तो ये सब रिक्वेस्ट को भी एक्सप्लेन करता है विल। नंबर 5 में फॉर हैबिट एग्जाम्पल नंबर 1, रामू विल नेवर टेल द ट्रूथ। अब हैबिट को भी एक्सप्लेन करता है, रामू कभी सही नहीं बोलेगा, तो रामू हमेशा अक्सर झूठ बोलता है, तो रामू विल नेवर टेल द ट्रूथ। ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, एक कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी, जैसे कि कहावत भी है एक, और जो निकम्मा है कभी नहीं सुधरता, तो उसके बारे में भी कहा जाता है डॉग्स टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, तो यहाँ भी विल हो गया। नंबर 6 में विद फर्स्ट पर्सन आई और वी फॉर सर्टेनिटी, जब किसी बात में सर्टेनिटी हो तो हम विल का इस्तेमाल करेंगे आई और वी के साथ। हालांकि आई और वी के साथ सेल लगता है, लेकिन सर्टेनिटी हो जहाँ पर वहाँ आई और वी के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई विल सक्सीड और डाई इन द अटेम्प्ट, मैं अटेम्प्ट करता रहूँगा चाहे मैं सफल हूँ या मैं मर जाऊँ, तो आई विल सक्सीड। आई विल राइट ए लेटर टू हर, मैं उसे एक लेटर लिखूंगा, तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ में हमने विल का इस्तेमाल किया। दैट मीन्स ये एक सर्टेनिटी को शो करता है। टू एक्सप्रेस ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। यू विल डू एज आई से, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहता हूँ। यू विल नॉट बीट योर ब्रदर, तुम अपने भाई को नहीं पीटोगे, तो इंस्ट्रक्शन हो गई। टू गिव वार्निंग इन दीज सेंटेंसेस और अदरवाइज इज यूज्ड, वार्निंग के लिए भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार के जो सेंटेंस है उसमें या तो और दिया हुआ होगा या अदरवाइज दिया होगा। जैसे वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करो, अदरवाइज यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। रन फास्ट, तेज दौड़ो, और यू विल मिस द ट्रेन, ट्रेन को मिस कर दोगे, तो यहाँ भी विल। इन कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। इफ़ यू डोंट रन, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो, यदि तुम दौड़ते नहीं हो, यू विल मिस द बस, तुम बस को मिस कर दोगे। तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो गए। इस कंडीशनल सेंटेंस की पहचान हो गई ये इफ़। तो इफ़ में यदि इफ़ वाले सेंटेंसेस में यदि एक क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो दूसरे क्लोज में अपने आप में ही विल आ ही जाएगा। नंबर 2 मॉडल है शैल। टू मेक फ्यूचर विद फर्स्ट पर्सन, आई और वी, फ्यूचर टेंस बनाने के लिए आई और वी के साथ में हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी शैल गो टू पिकनिक टुमारो, रमन विल अराइव एट नून, तो यहाँ जैसे विल हो गया, यहाँ वी हो गया, तो वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ रमन हो गया, ये थर्ड पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पर विल हो गया। तो इस चीज़ में जो सब्जेक्ट है उसका डिफरेंशिएट थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। नंबर 2 में है विद सेकंड और थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस कमांड और डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट। कमांड हो या डिटर्मिनेशन हो या प्रॉमिस हो या कोई धमकी दी हुई हो, तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम
शैल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, तो ये हो गई कमांड। यहाँ हो गया ही के साथ आना चाहिए विल, लेकिन आ रहा है क्या, शैल। तो मतलब कमांड को एक्सप्लेन करने के लिए हम शैल का इस्तेमाल करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन में। यू शैल हैव ए हॉलीडे टुमारो, तो ये हो गई प्रॉमिस। तो वक्ता ने कहा कि भाई कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी, तो यू के साथ में लगा दिया शैल। यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा, ये धमकी है, थ्रेट। यू सेकंड पर्सन हो गया। तो ही शैल टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमी, तो ये हो गई डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का इस्तेमाल करेंगे। नंबर थर्ड में वुड के यूजेस हैं। नंबर 1, एज द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में विल के पास्ट के रूप में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे विल का पास्ट होता है वुड, आपको पता ही है। जैसे कि रामू सैड टू मी, रामू ने मुझसे कहा, आई शैल गो टू गुरुग्राम, मैं गुरुग्राम जाऊंगा। तो सेंटेंस ये हो गया सिंपल। तो सैड टू का हो गया टोल्ड, रामू टोल्ड मी, कनेक्टर हो गया दैट। आई हो गया फर्स्ट पर्सन, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हो गया रामू, तो रामू का हो गया ही के साथ लगता है विल का हो गया वुड, तो मतलब शैल कन्वर्ट हो गया वुड में, गो टू गुरुग्राम। फॉर पास्ट हैबिट, गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर्स, पास्ट हैबिट के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। नंबर थर्ड में फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे। जैसे कोई मेहमान घर में आ जाता है तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। वुड यू ओपन द डोर प्लीज़। टू एक्सप्रेस विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड दैट आई वर ए किंग, काश कि मैं राजा होता, लेकिन वो है नहीं, वो अपनी इच्छा केवल जाहिर कर रहा है। वुड दैट माई सन वर ए हार्ड वर्कर, काश कि मेरा बेटा कठोर मेहनती होता। तो इसकी पहचान भी ये है कि वो सिंगुलर नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब दी हुई होगी वहाँ। टू शो प्रिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी, आई वुड रदर स्टार्व देन बैग, भीख मांगने से मैं भूखा मर जाना पसंद करूँगा। तो मतलब ये प्रिफरेंस को भी एक्सप्लेन करता है। नंबर 4 में है शुड। टू एक्सप्रेस ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की ओबे करना हमारा ड्यूटी है। तो वी शुड हेल्प द पुअर की मदद करना भी हमारी ड्यूटी है। एज द पास्ट ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच, शैल के पास्ट के रूप में शैल का जैसे पास्ट होता है शुड, तो उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। आई टोल्ड हिम दैट आई शुड हेल्प हिम, तो आई सेड टू हिम, आई शैल हेल्प हिम, तो सेड टू का हो गया टोल्ड, हिम कनेक्टर हो गया इसका दैट। आई हो गया फर्स्ट पर्सन, बदलेगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आई है तो आई का आई हो गया, शैल का हो गया शुड, हेल्प का हेल्प और हिम का हिम, थर्ड पर्सन है, नो चेंज। एडवाइस या सजेशन या मोरल ओब्लिगेशन जो नैतिक उत्तरदायित्व है उसके लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड नॉट ड्रिंक वाइन, तुम्हें वाइन नहीं पीनी चाहिए, तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य है। आफ्टर लेस्ट टू शो पर्पज़, हम लेस्ट के बाद में हम शुड का इस्तेमाल करेंगे जो पर्पज़ को दर्शाता है। जैसे वर्क हार्ड, कठोर मेहनत करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट का जो मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि, यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओ। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल, धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अजम्पशन मीन्स अनुमान को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। रामू शुड बी हेयर बाय नाउ, अब तक रामू को यहाँ होना चाहिए। दे शुड हैव रीच्ड दिल्ली। नोट, इफ़ ए सेंस चाहिए कम्स, यदि एक सेंस आती है चाहिए इन सेंटेंस में, तो मॉडल शुड विल बी यूज्ड, तो मॉडल शुड का इस्तेमाल होगा। जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं
तो यदि उसकी सेंस चाहिए में आ रही है, जैसे कि भाई यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो चाहिए की जो सेंस आती है उसमें शुड का इस्तेमाल होगा। नंबर 5 में है कैन। कैन दर्शाता है एबिलिटी को या कैपेसिटी को। किसी भी व्यक्ति की एबिलिटी या कैपेसिटी को शो करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो उसमें एबिलिटी है, तो इसलिए हम कैन का यहाँ इस्तेमाल किया हमने। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इस बॉक्स को उठाने की उसमें कैपेसिटी है, एबिलिटी है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस सेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। टू एक्सप्रेस परमिशन, टू टेक और टू गिव, परमिशन देने या लेने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। टू शो पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लेन करने के लिए, संभावना को भी एक्सप्लेन करने के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। डेथ कैन कम एनी टाइम, डेथ कभी भी आ सकती है। ही कैन रीच हेयर एनी टाइम, वह यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है। नंबर 6 में है कुड। एज द पास्ट ऑफ कैन इज कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच, जैसे आपको पता है कैन का पास्ट होता है कुड, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही कुड सोल्व दैट सम, तो सेंटेंस एक हो गया ये डायरेक्ट स्पीच का। ही सेड टू मी, तो सेड टू का हो गया टोल्ड, वाक्य हो गया सिंपल, कनेक्टर हो गया दैट, आई हो गया फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हो गया ही, तो ही हो गया, कैन का हो गया कुड, कुड अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा तो सोल का सोल, दिस का हो गया दैट, सम का सम। एज द पॉसिबिलिटी ऑफ द पास्ट, पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए तो कैन, और पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए कुड। इफ़ ही हैड मनी ही कुड बाय ए स्कूटर, यदि उसके पास पैसा होता तो वो स्कूटर खरीदता। आई वंडर्ड वेदर द न्यूज़ कुड बी ट्रू। नंबर 3 में है टू एक्सप्रेस कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ द पास्ट, की एबिलिटी या कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड क्रॉस दिस रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तो मैं इस नदी को पार कर सकता था। शी कुड सोल्व द सम व्हेन शी वाज ओनली 5 years ओल्ड, ये कुड हो गया यहाँ। नंबर 7 है मे। टू शो फॉर्मल परमिशन, औपचारिक अनुमति देने या लेने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मे आई कम इन सर, हर स्टूडेंट बोलता है क्लास में एंटर होने से पहले, टीचर कहता है यस यू मे कम, आप आ सकते हैं। फॉर विश, प्रेयर, ब्लेसिंग के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद ए सन। टू शो पॉसिबिलिटी, एक संभावना को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन, भैया आसमान में बादल हैं तो एक संभावना है बारिश हो सकती है। मोहन में रीच हेयर एनी टाइम, मोहन यहाँ कभी भी आ सकता है। टू शो पास्ट पॉसिबिलिटी वी यूज़ हैव विद मे, जो पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हैव का इस्तेमाल होता है मे के बाद में। यू मे हैव हर्ड अबाउट अकबर के बारे में आपने सुना होगा। ही मे हैव रीच्ड दिल्ली। नंबर 5 में है विद सो दैट, टू शो पर्पज़, पर्पज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सो दैट के साथ में। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी में लिव, हम जीवित रह सके, मतलब एक संभावना बन जाए, हमारा एक उद्देश्य है खाने का, जीने के लिए। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल में जाते हैं, सो दैट ताकि, वी मे बिकम ग्रेट, हम महान बन सके। तो मतलब कहने का ये है कि मे जो है वो किसी भी पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लेन करती है। जैसे मान लो कि ये बादल हो गए, तो बादल डार्क हैं तो संभावना हो गई कि भाई ये जो है बारिश हो सकती है, बारिश होने की एक संभावना है। अगर मान लो कि बादल हो गए और बहुत ही हल्के हैं तो हल्की संभावना के लिए हम यहाँ माइट का इस्तेमाल करेंगे। और मान लो कि बादल बहुत ज़्यादा गहरे हैं, बिजली भी कड़क रही है
और ठंडी हवा भी चल रही है, तो कंफर्म है कि भाई बारिश होगी, तो हम यहाँ उस अवस्था में हम विल का इस्तेमाल कर देंगे। तो मे का मतलब संभावना, माइट का मतलब हल्की संभावना, विल का मतलब कंफर्म। नंबर नेक्स्ट है माइट। माइट एज द पास्ट ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच, मे के पास्ट के रूप में हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई आस्क्ड हिम इफ़ आई माइट यूज़ हिज बुक, आई सेड टू हिम मे आई यूज़ योर बुक। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, इसका हम इनडायरेक्ट करेंगे तो आई सेड टू हिम सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव, तो सेड टू का हो गया आस्क्ड, हिम का हिम, तो मॉडल ऑक्सिलरी हो गई, तो कनेक्टर हो गया इसका इफ़ या वेदर। उसके बाद है आई, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट भी आई है तो आई का आई हो गया। तो मे का हो गया माइट, माइट अपने साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेगा यूज़। अब योर बुक सेकंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हिम तो हो गया हिज बुक। टू शो रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स दूर की संभावना, मीन्स हल्की संभावना को एक्सप्लेन करने के लिए हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। ही माइट कम इफ़ ही गेट्स टाइम, टुडे इट इज़ वेरी हॉट, इट माइट रेन, तो बारिश हो सकती है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब हल्की संभावना के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। अब है मस्ट। मस्ट का नियम नंबर 1, टू शो नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, इन तीनों चीज़ों को मस्ट एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल में पहला, यू मस्ट गेट अप अर्ली, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है। ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक सर्वेंट को अपने मास्टर का ओबे करना चाहिए, मीन्स ये उसका उत्तरदायित्व है, ये ड्यूटी है उसकी। टू शो डिटर्मिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आई मस्ट फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, शाम तक मैं इस काम को ज़रूर फिनिश कर दूंगा, तो उसने पक्का इरादा कर लिया है। पक्के इरादे को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वी मस्ट अटैक द एनिमी बिफोर नाइट। फॉर प्रोहिबिशन, मनाही के लिए। वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, हमें बिजली को नहीं छूना चाहिए, तो ये प्रोहिबिशन है, यदि छुएंगे तो समस्या बन जाएगी। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पर बच्चों को नहीं खेलना चाहिए, तो ये प्रोहिबिशन है। व्हेन समथिंग इज सेड विद प्रेशर देन मस्ट विल बी यूज्ड, किसी चीज़ को प्रेशर के साथ यदि कहा जाए तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ought to, फॉर मोरल और सोशल ड्यूटी के लिए हम ought to का इस्तेमाल करेंगे। वी ought to obey our teachers, हमें अपने टीचर्स का ओबे करना चाहिए। वी ought to help him, फॉर एडवाइस या सजेशन के लिए हमें ought to का इस्तेमाल करना है। यू ought to वर्क हार्ड फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए तुम्हें कठोर मेहनत करनी चाहिए। यू ought to कंसल्ट योर डॉक्टर, तुम्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना को भी एक्सप्लेन करने के लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्राइसेस ought to कम डाउन सून, प्राइसेस शीघ्र ही कम होने चाहिए। दिस बुक ought to बी वेरी यूजफुल। नंबर 4 में है ought to प्लस हैव प्लस V3 एक्सप्रेस दैट द वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड बट डिडंट। ought to के साथ में यदि हैव लगा है और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एक्सप्रेस करता है कि काम को इस वक्त तक समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में वो काम समाप्त नहीं हुआ होता है। जैसे कि यू ought to have met द प्रिंसिपल, तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना चाहिए था, लेकिन बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम नहीं मिले। यू ought to have informed द पुलिस, तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था पुलिस को, लेकिन यू डिडंट, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। एक नोट है, जैसे ought to बराबर should, मीन्स ought to इज इक्वल टू should। ought to और should का सेम नियम है। ought to कैन बी रिप्लेस्ड 99 मीन्स लगभग हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय should से। सेंस और मीनिंग ऑफ ought एंड should इज सेम, जो सेंस है या जो मीनिंग है ought का और should का वो सेम है। मतलब ought के पीछे तो to लगता है, लेकिन किसी भी और बाकी मॉडल के साथ to नहीं लगता।
तो ought to और should सेम है, सेम इसके यूजेज हैं। अब है यूज्ड टू शो डिसकंटिन्यूड हैबिट ऑफ पास्ट। पास्ट की हैबिट के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहती है। जैसे कि देयर यूज टू बी ए हाउस, देयर यहाँ एक घर हुआ करता था, मतलब अब वो घर वहाँ नहीं है। बिफोर मैरिज, शादी से पहले ही यूज टू ड्रिंक, वो शराब पीता था लेकिन अब नहीं पीता। अब है नीड टू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट नेसेसिटी। नेसेसिटी के बारे में ये क्वेश्चन करता है। नीड यू स्पीक सो फास्ट, नीड यू गो होम सो सून। एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी को एक्सप्लेन करता है। इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, रेनिंग बारिश से होना बंद हो गई है। यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें अम्ब्रेला लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। ही नीड नॉट गो, ही नीड नॉट गो, उसे जाने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हिम टू गो, जरूरी नहीं है उसके लिए जाना। नोट, यहाँ एक नोट दिया है हमने। नीड इज बोथ, ये एक रेगुलर वर्ब भी है और एक मॉडल वर्ब भी है। तो नीड एज ए मॉडल इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में नीड का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, अब डू यू नीड टू गो नाउ, डू यू नीड टू गो नाउ, तुम्हें अब जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ ये हो गई मेन वर्ब, डू हो गई हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो ये हो गई मेन वर्ब। तो एज ए वर्ब यहाँ इस्तेमाल हुई है नीड। वन नीड्स टू बी केयरफुली, हर एक को सावधान रहना चाहिए। अब वन सिंगुलर, नीड वर्ब सिंगुलर है तो एस लग गया इसके साथ में, नीड्स हो गई, टू बी केयरफुल, तो यहाँ भी ये एक वर्ब के लिए वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है। नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसे लिखने की आवश्यकता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हो गई हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ नीड इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ ये हो गई मॉडल। लास्ट है डेयर टू शो एब्सेंस ऑफ डेयर और कैरेज। डेयर और कैरेज के एब्सेंस के लिए हम डेयर सेंस को दर्शाने के लिए डेयर का इस्तेमाल करते हैं। ही डेयर नॉट एंटर द हेडमास्टर्स ऑफिस, हेडमास्टर के ऑफिस में एंटर करने का उसने साहस नहीं किया। द चाइल्ड डेयर नॉट गो इनटू ए डार्क रूम, बच्चे ने हिम्मत नहीं की एक अंधेरे कमरे में जाने की। टू आस्क ए क्वेश्चन अबाउट कैरेज, कैरेज के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए हम डेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डेयर यू कैच ए लाइन बाय इट्स टेल, क्या तुम हिम्मत कर सकते हो एक शेर को पूंछ से पकड़ने की। हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, तुम्हें मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। तो इस प्रकार से हम डेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेयर के बारे में भी यहाँ हमने एक नोट लिखा है। तो डेयर, डेयर एक वर्ब भी है और डेयर एक मॉडल भी है। वर्ब कब हो गई, तो इट टेक्स हेल्पिंग वर्ब प्लस में डेयर, तो डेयर के साथ डेयर से पहले हेल्पिंग वर्ब है किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एज ए मेन वर्ब होगी। और मॉडल के रूप में यूजेस इन इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो ये जो डेयर है ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए डेयर एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में ये एज ए हेल्पिंग वर्ब वर्क करेगी, उसके बाद में कोई वर्ब होगी। तो ये पहचान हो गई इस डेयर की। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने एक्सप्लेन किए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मॉडल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल्स के प्रयोग एग्जाम्पल्स के तौर पर लेकर आएंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम में या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। जैसे कि यदि मैं एक सेंटेंस लिखूँ यहाँ पर, जैसे यू मे गो होम, यू मे गो होम, यू विल गो होम, यू मस्ट गो होम, यू शुड गो होम, ये सारे के सारे यहाँ मॉडल आ सकते हैं। तो जैसे कई बार सेंटेंस में ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, एक टाइप तो ये हो गई। ऑप्शन दिए हुए होते हैं 3 या 4, एक टाइप वो हो गई।
एक में पीछे लिखा होता है क्लू के तौर पर, फिर वो सिम बन जाता है कि भाई आपने केवल यही मॉडल भरना है। तो इसके एग्जांपल्स हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आई होप you like this video. Thank you.